अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम हाज़िर हुए हैं इटली की एक और स्कॉलरशिप के बारे में बात करने के लिए। अगर आप इमेजिन करें कि कोई ऐसा कंट्री है जो कि आपको बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर कोई पैसे लिए वो आपको कहता है कि आप हमारे पास आएँ और आप यहाँ आके पढ़ें, तो वो इटली है। यूरोप का मतलब, अब अगर आप पूरे यूरोप को जो है ना कंसीडर करते हैं तो इटली वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जो कि आपको एंट्री देता है बग़ैर कोई पैसे लिए, बग़ैर कोई जो है ना आपसे फ़ंड लिए, कुछ भी लिए, वो आपको एंट्री देता है और कहता है कि आप यहाँ आएँ और आके यहाँ पे पढ़ें। ठीक है। और मैंने इटली की स्कॉलरशिप के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस, पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते होते हैं कि इटली की मज़ीद स्कॉलरशिप्स और उनके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 मेजर स्कॉलरशिप्स को जो है ना वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो इटली के बारे में पहले भी हमने बात की हुई है कि इटली बहुत अच्छा कंट्री है, इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इटली शेंगन स्टेट का एक कंट्री है। अगर आपके पास इटली का एक वीज़ा होता है दैन आप पूरे शेंगन स्टेट में जा सकते हैं। शेंगन स्टेट में ये कंट्री आता है तो वहाँ पे मतलब आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं, एक फ्रेंकली अगर बात की जाए तो, ठीक है। अब बात आती है स्कॉलरशिप की। तो पहले हमने 2 मेजर स्कॉलरशिप डिस्कस करनी है जो कि है फाइनेंशियल बेस, ठीक है, और है फाइनेंशियल बेस, मेरिट बेस या रीजनल स्कॉलरशिप भी उसको कहा जाता है। या फिर उसके बाद दूसरी जो स्कॉलरशिप मेजर आती है वो है जो कि मेरिट बेस स्कॉलरशिप, ठीक है। मेरिट बेस स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करते जाएं तो मेरिट बेस स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप है कि जिसके ऊपर अगर आपका जो CGPA है, CGPA अगर आपका 3.4 है, मतलब 3.4, 3.5, 3.7 तक अगर आपका CGPA है तो आप उसमें जो है ना एलिजिबल हैं उस स्कॉलरशिप के लिए। तो बहुत अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आपका CGPA 3.4 से अबव है तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसकी कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। सबसे जो मेन चीज़ डिपेंड करती है ना वो आपका जो है ना वो पर्पस, जो आपसे वो पूछते हैं ना कि आपने अप्लाई क्यों किया, एप्लीकेशन का जो पर्पस होता है वो, और आपका एक आइडिया जो उनको चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा उसको आप पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब अगर उस लैंग्वेज में हम बात करें तो पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है ना इंसान की, वो बहुत मैटर करती है कि आपने अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन किस तरह किया। उसी पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर आपको आराम से स्कॉलरशिप मिल जाती होती है, ठीक है। दूसरी बात जो आ जाती होती है वो ये है कि आप जब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिनके अंदर है कि आपने जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बनाई है वो उसमें AI का कितना यूज़ किया है। आजकल AI का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें प्लेजरिज्म कितना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम बैंक स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारी जो है ना स्कॉलरशिप होती हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट्स भी ले रही होती हैं, बट बैंक स्टेटमेंट हर स्कॉलरशिप के लिए नहीं चाहिए होती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बट नहीं चाहिए होती है, ठीक है। आइट्स, अगर हम बात करें आइट्स की, तो इटली बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उस रीजन में जहाँ आप अप्लाई करें वहाँ पे आइट्स लेते हों। हर यूनिवर्सिटी आइट्स नहीं देती है और वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी के ऊपर भी काम चल सकता है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी के ऊपर आपका आइट्स को वो वेव ऑफ कर देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि है फाइनेंशियल बेस और नीड बेस। फाइनेंशियल बेस और नीड बेस स्कॉलरशिप जो है ना वो डिपेंड करती है कि उसमें बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका CGPA 3 से नीचे है, 2.4, 2.5 वाले लोग, वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उनका हो भी जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानता हूँ जिनमें उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी हुई है, ठीक है। आप वीडियो काइंडली पूरी देखा करें ताकि आपको जो है ना लफ्ज़ ब लफ्ज़ इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। वीडियो आप स्किप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप हो जाएगी, ठीक है। जहाँ तक बात आती है इटली की जो है ना फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, उसको हासिल करने का सबसे जो मेजर क्राइटेरिया है या तरीका है वो क्या है?
उसको जो है ना हासिल करने का मेजर आपकी जो फैमिली इनकम है ना, FRC जिसको कहते हैं फैमिली इनकम, वो सारी उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक अगर आप मतलब वो लोग जिनके जो है ना फादर या गार्डियन या घर वाले, उनकी जो फैमिली इनकम है वो 25 लाख मतलब 25 लाख रुपया सालाना है, तो वो लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर उससे कम है, अगर इनकम सैलरी जो भी चीज़ उसको कंसीडर करें आप, जब आप अपनी FRC निकलवाएंगे और उनको देंगे तो उसमें मेक श्योर ये करें कि 25 लाख पाकिस्तानी 25 लाख से कम होनी चाहिए। अगर वो कम होगी देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। उसमें आपको एक अच्छा अपना प्रोफाइल बनाना है, अच्छी CV बनानी है। लाइक इसमें सारी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती हैं ना, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन मैटर करती हैं, ठीक है। मैं फ्रैंकली जो है ना आपसे बात करता जाऊँ तो इस तरह है कि अगर आप नॉर्मल लाइफ में आपने कहीं इंटर्नशिप की है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, किसी भी इंसान से आप मिले हों जिसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया हो। मेरी जो सुपरवाइज़र थी वो ये कहती थी कि अगर आपने किसी से सलाम लिया है और उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है तो उस सर्टिफिकेट को भी अपनी CV में आपने ऐड करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कई दफ़ा होता है कि वो जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही होती है वो आपकी जो है ना वो एफर्ट्स को देख रही होती है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर कितनी है, आपके अंदर दूसरी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो है ना क्वालिटीज़ आपकी कितनी है। वो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। जो प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस देता है वो उन सारी चीज़ों को देख के आपको एक्सेप्टेंस दे देता है कि यार आप काम कितना करते हो, आप रिसर्च में कितने अच्छे हो। तो आपकी जो CV है, आपने यूरोपास पर CV बना लेनी है। तो CV बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन सारी स्कॉलरशिप्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने CV के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। उसके बाद फोकस करें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। आपने उसमें कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा बयान किया है, तो ये सारा कुछ वेरी करेगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है कि मतलब इटली के अंदर ना बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हैं, हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे रीजन्स हैं। अगर आप उन रीजन्स की बात करते जाएँ तो ठीक है, मैंने कुछ जो है ना रीजन्स की लिस्ट निकाली है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। उनमें है कंपनियाँ जो एक रीजन है, इसके अंदर जो है स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कदरे कम है। मैंने कुछ रीजन्स निकाले हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना कम रिक्वायरमेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए, ताकि आप उन रीजन में अप्लाई करें और देन आपके हाईली चांसेस हों। वैसे पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो इन्हीं रीजनल स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर ही वहाँ पे जा रहे होते हैं, रीजनल कॉलेज पे अप्लाई करते हैं और वहाँ जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत हाई और लाइक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे जाते हैं। मोस्टली लोग रीजनल बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड, नीड बेस्ड इन्हीं स्कॉलरशिप के ऊपर ही जा रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा जो रीजन आ जाता है ना वो है दासू, DASU, ठीक है, दासू। इसमें आपने चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीजन जो आ जाता है वो है लेजियो डिकासो। लेजियो डिकासो एक अच्छा रीजन है, वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ और लास्ट जो रीजन आता है ना वो है एर्गो। अब एर्गो जो रीजन है इसकी अगर हम बात करते जाएँ तो इसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनमें डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं। आप सबसे मेजर गलती जो स्टूडेंट करते हैं ना वो ये करते हैं कि जब वो किसी भी स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे होते हैं वो रीजन कोई और सेलेक्ट करते हैं, देन यूनिवर्सिटी वो कोई और सेलेक्ट करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि आपने अप्लाई किसी और रीजन में किया है और यूनिवर्सिटी आपकी किसी और रीजन में है, तो डेफिनेटली आपको रिजेक्शन ही मिलना है ना। आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने जिस रीजन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसी रीजन के लिए ही स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, उसी रीजन। अब आपको नहीं पता कि कौन सा रीजन के अंदर वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कुछ रीजन्स हैं जिनके अंदर आइट्स को वो वेव ऑफ कर देते हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे आइट्स उनकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। और हम अगर बात करें कि वो आपको स्टाइफन मंथली बहुत सारा स्टाइफन आपको मिलता है, ठीक है। उसमें एयर टिकट्स हो जाती हैं, आपकी इंश्योरेंसेज हो जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, बुक्स का खर्चा, इस तरह की बहुत सारी, और आपको काम करने के लिए वहाँ पे वर्किंग आवर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। हम तीसरी स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि है मिक्स स्कॉलरशिप, MICS उसको कहते हैं, ठीक है। मिक्स स्कॉलरशिप बेसिकली जो है वो उसमें मीडिएटर लेवल के लोग होते हैं, इतने हाई लेवल के लोग नहीं होते। इसमें
थोड़ा सा इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ जाना है, लिंक के ऊपर वहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आपने उसमें देख लेना है कि उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। मैं बेसिकली जो मेजर चीज़ें हैं ना वो आपको बता देता हूँ। इसमें जो है ना, इसमें आपको एयर टिकट मिलती है, इसमें आपको अलाउंस मिलता है, इसमें आपको, हाँ मैं इसका ये भी बता दूं कि आपको इसमें जो है ना अलाउंस मिलता है 9,000 यूरोज़, 9,000 यूरो आपको अलाउंस मिलता है, जिसमें से 3,000 कर करके इंस्टॉलमेंट आपको दिए जाते हैं, ताकि आपने एक ही दफ़ा में सारे पैसे खर्च नहीं कर लेने, आपने उसको इंस्टॉलमेंट में ही लेना है और ख़र्च भी उसी तरीके से करना है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको एक ही दफ़ा पैसे मिलते हैं और दैन वो पूरे पैसे एक ही उसमें गो में खर्च कर देते हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा तंग होते रहते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। दैन आपने अप्लाई करना है इन स्कॉलरशिप के ऊपर, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपने इंस्टाग्राम मेंशन है उसके ऊपर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कुछ भी करें, मेरा फेसबुक पे मेंशन है, फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे भी वीडियोस आती रहती हैं, रील्स आती रहती हैं, आपने वहाँ भी देख लेना है, आपको वहाँ से भी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया है इटली के बारे में, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़